हेलो गाइज। आज हम भगवान शिव के बारे में वो सारी बातें जानने वाले हैं जिसकी वजह से उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके अवतार और पोशाक के बारे में। भगवान शिव को अक्सर वासुकी नाम के एक सांप के साथ देखा जाता है जो कि उनके गले में लिपटा हुआ है। इस सांप के गले से लिपटे रहना मृत्यु और भय को नियंत्रित करने का प्रतिनिधित्व करता है। एक चंद्रमा उनके बालों को सजाती है। ये अर्धचंद्र चंद्रमा समय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। उनका त्रिशूल उनकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे महादेव अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनका पसंदीदा वाद्य डमरू है जिसे वो अपने हाथ में धारण करते हैं। भगवान शिव को 108 से भी अधिक नाम से जाना जाता है। महादेव, नीलकंठ और शिव से लेकर भगवान शिव के 108 और नाम हैं। उनका हर एक नाम एक विशेष विशेषता या गुणवत्ता या एक पौराणिक घटना को प्रस्तुत करता है। भगवान शिव को इस सृष्टि का निर्माता, संरक्षक और साथ ही हमारी दुनिया को नष्ट करने वाले महादेव के रूप में पूजा जाता है। 108 की संख्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण संख्या मानी जाती है। अब जान लेते हैं उनकी शांति और उग्रता के बारे में। भगवान शिव की गर्दन के चारों ओर पहाड़, बर्फ और सांप उनकी शांति भावना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें शांत और शांति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही हम भगवान शिव के क्रोध के बारे में भी जानते हैं। ये माना जाता है कि भगवान शिव ने नटराज रूप धारण किया और अपने दाहिने पैर के नीचे अभिमानी अप्सरा को कुचलने के लिए प्रसिद्ध तांडव किया। भगवान शिव का नटराज अवतार एक संदेश है कि एक अज्ञान को केवल ज्ञान, संगीत और नृत्य से ही दूर किया जा सकता है। अब जान लेते हैं उनके माथे पर की राख और तीसरी आंख के बारे में। भगवान शिव के माथे पर राख की 3 रेखाएं हिंदू धर्म के तीनों लोकों के विनाश का उल्लेख करती है। भगवान शिव को अलग बनाती है उनकी एक विशेषता जो कि उनकी तीसरी आंख जो कि उनके माथे पर है। तीसरी आंख भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए भगवान शिव को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के तीनों समय के भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी 2 आंखें सूर्य और चंद्रमा के लिए और तीसरी आंख अग्नि का प्रतिनिधित्व करती है। अब जान लेते हैं भगवान शिव को अर्धनारेश्वर क्यों कहा जाता है। भगवान राम और देवी सीता की तरह शिव पार्वती को भी आदर्श विवाह के रूप में देखा जाता है। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है जो आधा पुरुष और आधा स्त्री का प्रतीक है। ये अर्धनारीश्वर रूप दर्शाता है कि एक ही संश्लेषण में पूरे ब्रह्मांड की मर्दाना और स्त्री ऊर्जा का होना। भगवान शिव ने एक बार 1 करोड़ देवताओं को दंडित किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में कहा गया है एक बार भगवान शिव 1 करोड़ देवताओं के साथ काशी के रास्ते पर थे। तो रास्ते में जब वो उनाकटी त्रिपुरा में विश्राम करने के लिए रुके तब भगवान शिव ने सभी देवताओं को सूर्योदय से पहले उठने को कहा था। लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले भगवान शिव के अलावा कोई नहीं उठा। तब उग्र स्वभाव में भगवान शिव अकेले ही काशी के लिए निकल पड़े और जाते वक्त उन्होंने ये शाप दिया कि वो सभी देवता पत्थर की प्रतिमा बन जाएंगे। अब जान लेते हैं गंगा नदी की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भागीरथ ने ब्रह्मा को गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए कहा था ताकि भागीरथ अपने पूर्वजों के लिए एक समारोह कर सके। ब्रह्मा ने भागीरथ को भगवान शिव की तरफ जाने के लिए कहा क्योंकि शिव ही गंगा की भूमि को तोड़ सकते थे। कहानियां ये कहती है कि गंगा ने पृथ्वी की तरफ उड़ान भरी लेकिन शिव ने शांति से गंगा को अपनी बालों में फंसा लिया और गंगा नदी को छोटी छोटी धाराओं में बाहर जाने दिया। अब जान लेते हैं शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग भगवान शिव का एक अनूठा चित्रण है। ये कहता है कि भगवान शिव की शुरुआत
और अंत नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि शिवलिंग पूरे ब्रह्मांड का ओरिजिन भी है और डेस्टिनेशन भी। लिंग शब्द दो ध्वनियों से बना है। ली का मतलब उदय है और ग का मतलब फाइनल डेस्टिनेशन यानी अंतिम गंतव्य। आप जानते नहीं होंगे लेकिन अंजनी पुत्र हनुमान भी शिव का ही एक अवतार है। रावण, जो रामायण में भगवान राम का प्राथमिक विरोधी और सीता का अपहरण करने वाला भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक था। कहते हैं कि रावण ने कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश की थी, तो शिव ने उसे कैलाश पर्वत के नीचे फंसा लिया था और वाद्य बजाकर शिव को प्रसन्न किया था। तब शिव ने कई वर्षों बाद रावण को मुक्त किया और उसे आशीर्वाद भी दिया। भगवान शिव की पहली पत्नी सती ने खुद को मार डाला था क्योंकि वो अपने पिता से निराश थी, जिन्होंने भगवान शिव का अपमान किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार पार्वती नहीं बल्कि सती ही शिव की पहली पत्नी थी और शिव को वो बहुत प्रिय थी। एक पुजारी की बेटी, लेकिन सती के पिता को शिव के तरीके पसंद नहीं थे। जब सती के पिता ने यज्ञ किया और उसमें शिव को नहीं बुलाया, ये बात सती को इतनी बुरी लगी कि उसने खुद को मार डाला और फिर गुस्से में शिव ने सती के पिता को भी मार डाला। भगवान शिव का गला नीला है क्योंकि उन्होंने दुधिया समुद्र के मंथन के दौरान हलाहल नाम का विष पी लिया था। एक बार देवताओं ने और असुरों ने अमृत पाने के लिए दुधिया सागर का मंथन करना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्हें एक घातक जहर मिला, हवाला जहर, जिसे समुद्र से बाहर निकालना पड़ा। किसी परिणामों के बारे में सोचे बिना ही भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया और तब पार्वती ने उनके गले को दबाया था ताकि शिव के शरीर के अन्य हिस्सों में जहर फैलने से रोका जा सके। इस वजह से भगवान शिव का गला नीला है। हिंदू कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में पार्वती को जीवन और अनंत काल का रहस्य बताया था। भगवान शिव विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी के प्रति आकर्षित हुए और उसके परिणामकारी अयप्पा का जन्म हुआ था। भागवत पुराण में विष्णु ने अपने स्त्री रूप से राक्षसों को धोखा दिया था। तब भगवान शिव को विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी को देखने का बड़ा मन किया और विष्णु इससे सहमत भी हुए और अपने स्त्री रूप में प्रकट हुए। तब भगवान शिव का मन मोहिनी पर आया था और तब भगवान शिव पार्वती के प्रति प्रेम और इच्छा से दूर हो गए थे और तब उनका अमोघ बीज जमीन पर गिर गया था और भगवान शिव के इन्हीं बीज से अयप्पा का जन्म हुआ था। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। आप भगवान शिव के बारे में ये बातें जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू गाइज।